हेलो एवरीवन, तो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, लुक जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है, यू आर गिवन टू वेक्टर्स, ओके, दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो आपने क्या करना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ each of vectors a and b having same magnitude such that angle between them is pi by 3. Angle between them is pi by 3 and their scalar product is 9 by 2 and their scalar product 9 by 2. तो that is something you are given here. तो what is given to you, अगर देखा जाए यहाँ पे, find the magnitude of each of vectors a and b having same magnitude. तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, what is now given to you, you are given here कि जो आपके पास a का मैग्नीट्यूड है वो आपके पास यहाँ पे b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, and then moreover you are given here angle between a and b आपको दे रखा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी डेट इज गिवन टू बी पाई बाई 3 एंड मोरओवर आपको यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 9 by 2 दिया हुआ है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिंपली इंप्लीमेंट द फॉर्मूला हियर। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी देन एंगल बिटवीन देम cos ऑफ थीटा एंड व्हाट इज देन थीटा हियर इक्वल टू डेट इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो अगर आपने इसको सोल्व किया, मॉडुलस ए मॉडुलस बी के इक्वल है, तो आई कैन रिप्लेस मॉडुलस ऑफ बी बाय मॉडुलस ऑफ ए, दिस वैल्यू 1 by 2, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 9 के इक्वल। तो जब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड को निकालोगे डेट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी प्लस इन साइन, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज समथिंग कंसर्न्ड विद लेंथ। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी, लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आएगा डेट विल इक्वल टू 3 एंड देन सेम विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए आपको बी के परपेंडिकुलर दिया है एंड मोर ओवर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी 13 दिया गया है। आल्सो आपको मॉडुलस ऑफ ए 5 दिया गया है। तो आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट मॉडुलस ऑफ बी हियर। आपने यहाँ पे मॉडुलस ऑफ बी को इवेल्युएट करना है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे मॉडुलस ए प्लस बी कितना दिया है, 13। आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो अगर आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इस पूरे का स्क्वायर यहाँ पे 169। तो अगर आपने इसको फर्दर सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आइडेंटिटी लगेगी जो हमने प्रॉपर्टीज में किया था। तो मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 169। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज 5। मॉडुलस ऑफ बी आई वांट टू कैलकुलेट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या गया 169। व्हाई दिस वैल्यू इज 0, बिकॉज ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ से क्या आएगा, जो मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर है डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 144। तो यू कैन कंक्लूड विद कि जो मॉडुलस ऑफ बी है डेट इज इक्वल टू 12 हियर। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 12 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगी। देन थर्ड वन है आपके पास यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ I cap plus 3j cap plus 7k cap on 2i cap minus 3j cap plus 6k cap। तो हमने यहाँ पे प्रोजेक्शन को फाइंड आउट करना है। We need to get projection of this vector on this vector। तो इसको आप यहाँ पे मान लो a वेक्टर है, या आप यहाँ पे मान लो b वेक्टर है, ठीक है। तो मीन व्हाट आई वांट टू गेट, आई वांट टू गेट प्रोजेक्शन ऑफ a on b, दैट इज आपके पास यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो डेट इज गिवन बाय ए डॉट बी अपॉन जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसका वहां पे क्या आता है, मॉडुलस, ये आपको बताया गया था। नाउ व्हाट यू नीड टू चेक, आपको यहाँ पे ए डॉट बी का वैल्यू निकालना है। तो ए डॉट बी का वैल्यू क्या आएगा, लुक, आई कैप 3j कैप 7k कैप डॉट प्रोडक्ट विद यहाँ पे क्या आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो एक बात याद रखिएगा, जब ऑपरेट करना है
तो जहां पे आई कैप है, आई कैप के साथ ऑपरेट करो। यहाँ पे आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, डेट इज वाई। बाकी तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, तो आप यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। लाइक आई कैप का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट 2, तो 1 × 2 क्या आएगा 2, एंड देन आई डॉट आई क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ पे मतलब ये वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, अगर किसी को डाउट है या कुछ इस तरीके चल रहा है, मैंने इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मैं आई कैप और 2 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट लेके चलना चाहता हूँ, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या गया आई डॉट आई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट विल अकर ओनली अमंग वेक्टर्स हियर, तो 2 को परे कर दो यहाँ पे, फाइन। तो आई डॉट आई की वैल्यू कहते हैं 1, तो यहाँ पे 2 × 1 क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। देन जे डॉट जे, ये भी क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × -3 माइनस ऑफ 9। देन आपके पास यहाँ पे 6 × 7, ये आपके पास यहाँ पे 42, ये बन गया मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए, फाइन। तो बाकी कोई एंट्री को देखने की जरूरत नहीं, आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डू दिस। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, इसको चेक करते हैं, -7 + 42 35 आ गया। एंड देन व्हाट इज मॉडुलस ऑफ बी, दैट इज समथिंग यू आर वेल अवेयर ऑफ। तो अगर मेरे को यहाँ पे बी का मॉडुलस निकालना है, तो यहाँ पे क्या आएगा आई कैप जे कैप के कैप, इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम, यहाँ पे दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। तो व्हाट इन ऑल वी गेट, यहाँ पे 4, देन 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, यू कैन चेक, ये मेरे पास यहाँ पे 49, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 7। एंड देन यू नीड टू फिल दिस वैल्यू, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यहाँ पे क्या आएगा 35/7, तो 35/7 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 5, फाइन। तो जो प्रोजेक्शन आएगा ये मेरे पास यहाँ पे 5 के इक्वल आ रहा है, जो 5 यूनिट है जो आपके पास वहाँ पे प्रोजेक्शन है। देन आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 4th वन, लुक आपको ए एंड बी यहाँ पे कोई भी 2 यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, इफ ए एंड बी दे आर यूनिट वेक्टर्स, ये आपको दोनों यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, सच डेट a + b इज आल्सो यूनिट वेक्टर, ये भी आपको यूनिट वेक्टर दे रखा है, फाइन, दोनों का सम भी यूनिट वेक्टर दिया। देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ये हमने यहाँ पे काम करना है। एनीहाउ अब इसको अगर आप यहाँ पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, क्योंकि ए एंड बी आपको यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो इसका मॉडुलस होगा ये क्या होगा 1, क्योंकि कोई भी यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, whatever the vector is given to you, if it turns out to be a unit vector, तो उसका मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, उसका मॉडुलस वहां पे क्या होगा 1। सेम पैटर्न पे अगर मॉडुलस बी आपके पास यहाँ पे देखोगे, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी, इवन आई एम गेटिंग दिस वैल्यू 1, एंड मोर ओवर व्हाट इज गिवन हियर, a + b भी यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर a + b यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो a + b का जो मॉडुलस है वो भी यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। तो these are the values with you, now these are values lying with you, okay, ये वैल्यू आपको पहले से पता है। अब हमने करना क्या, you need to get angle between a and b। मैंने आपको कहा है कि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल निकालिए। अच्छा एक बात, हमेशा ये जो टर्म है ना, अगर आपको कुछ भी ऐसा दिया, जैसे यहाँ पे मॉडुलस a + b यहाँ पे क्या दिया 1, जैसे यहाँ पे मॉडुलस a + b क्या दिया था 13, तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करिए, बिकॉज वी आर हैविंग आइडेंटिटी विद अस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो ये वैल्यू क्या आ गई 1, अगर इसको आगे सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस a² मॉडुलस b² 2 टाइम्स a डॉट b एज पर आइडेंटिटी, इट इज इक्वल टू क्या गया 1 आ गया। अब अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस a की वैल्यू क्या है, मॉडुलस a यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, मॉडुलस b 1, देन 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया a डॉट b इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 and 1 दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स a डॉट b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 कैन बी शिफ्टेड दैट साइड। देन व्हाट इज योर a डॉट b, अब यहाँ पे डेफिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा इक्वल टू क्या आ गया -1, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो a डॉट b का डेफिनेशन, बट अगेन मॉडुलस है मॉडुलस b दे आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स 1 इंटू cos ऑफ थीटा इक्वल टू -1, तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी -1/2, तो थीटा टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2π/3। तो जो एंगल है, एंगल इन दिस केस विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2π/3, दिस इज व्हाट यू कैन से हियर। देन आपके पास यहाँ पे जो 5th वन है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, यू नीड टू गेट मॉडुलस ऑफ vector x, okay, if for a unit vector a, आपको ना एक कोई भी यूनिट वेक्टर दिया गया है a, what we are given x - a डॉट
प्रोडक्ट विद x प्लस a, इट इज गिवन इक्वल टू 15। तो वंस अगेन इट इज डैम इजी, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। x माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विद x प्लस ए दैट इज इक्वल टू 15। तो व्हाट डज दिस मीन? इट इज a माइनस बी, a प्लस बी। इफ यू रिमेंबर दैट वाज मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर, ये था a माइनस बी डॉट a plus b, that is the identity we have done, and that was modulus a square minus modulus of b square. So what I can say, modulus of x square minus of modulus of a square equal to 15. But then a is given to be a unit vector. तो अगर आपके पास यहाँ पे a unit vector है तो जो इसका modulus होगा that will be equal to 1. तो I can make use of this value right here. तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, व्हाट द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर आई विल गेट, या 1 वहाँ पे आके ऐड हो गया 16। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलोगे, वंस अगेन मैग्नीट्यूड है तो एक्सेप्ट ओनली प्लस वैल्यू, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आएगी? दिस वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू 4 हियर। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 4 के इक्वल आ जाएगी। देन आगे फिर आपके पास यहाँ पे प्रोजेक्शन के साथ कंसर्न्ड है, फाइंड लैम्डा इफ आपको दिया गया है प्रोजेक्शन ऑफ, इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर दे रखा है लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर आपको यहाँ पे दिया गया है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। तो आपको क्या दिया? फाइंड लैम्डा इफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट इज गिवन टू यू इक्वल टू 4 यूनिट। तो दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपको दिया गया दैट इज गिवन इक्वल टू 4 यूनिट। तो व्हाट आई मीन बाय दैट? नाउ व्हाट आई मीन बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब यहाँ पे क्या है? ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी दैट इज गिवन इक्वल टू 4 यूनिट। दैट इज ऑल आई कैन से एज पर डेफिनेशन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, लाइक यू वर डीलिंग हियर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी दैट वाज ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। तो सेम थिंग वी हैव कंटिन्यूड राइट हियर, है ना? तो अब आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज ए डॉट बी? नाउ वी कैन डायरेक्ट हैव एन आइडिया फ्रॉम हियर। ये देखो ए डॉट बी क्या आएगा? 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा। देन ये यहाँ पे जे कैप का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे क्या है 6 था, तो 1 इंटू 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 इंटू 3, ये क्या आएगा 12 अपॉन आगे क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ बी। तो इन तीनों के स्क्वायर का सम, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो लेट यू सॉल्व इट। तो यहाँ पे 2 लैम्डा प्लस यहाँ पे 12, 6, 18, ये 49, 49 का रूट 7, 7, 4 कितना आ गया? 28। तो अगर आपने सोल्व किया 2 टाइम लैम्डा इक्वल टू 10, तो लैम्डा वैल्यू यू विल गेट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू आ रहा है दैट इज नाउ टर्निंग आउट टू इक्वल टू 5 हियर। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। देन आपके पास यहाँ पे जो अगली बात हो रही है वो है हमारे पास यहाँ पे ओके, आपको ना फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी आपने प्रूव करना है कि जो मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी है ओके, ये आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो मेरे को ये यहाँ पे वेरीफाई करना है, समझिए मेरी बात। आप यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कोई भी 2 वेक्टर दिए गए ए एंड बी, तो मेरे को यहाँ पे प्रूव क्या करना है कि जो ए डॉट बी का जो मॉडुलस है दैट इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। यहाँ पे जो ये वेक्टर हैं, ये वेक्टर किस तरीके के हो सकते हैं? देखिए केस 1, अगर तो मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर यहाँ पे दोनों क्या है? दे आर नल वेक्टर, तब तो ये रिजल्ट अपने आप ही ट्रू हो गया, क्योंकि ये अगर नल वेक्टर हैं दोनों, तो यहाँ पे ए डॉट बी क्या होगा? 0, उसका मॉडुलस क्या आएगा? 0 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 0। तो यहाँ पे मतलब ये रिजल्ट आपके पास यहाँ पे क्या है? इन डेट केस ये जो रिजल्ट है, देन आपके पास यहाँ पर ए डॉट बी का जो मॉडुलस होगा डेट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये रिजल्ट डेफिनेटली विल बी देयर, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो अगर यहाँ पे ए एंड बी दोनों के दोनों क्या है? नल वेक्टर हैं, तो आपके पास ये रिजल्ट, तो यहाँ पे इक्वालिटी वाला रिलेशन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा पक्का, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या कहा गया? फॉर एनी टू वेक्टर ए एंड बी, तो सपोज दे आर इक्वल टू नल वेक्टर। नाउ व्हाट इज द सेकंड केस? सेकंड केस कैन बी कि आपके पास यहाँ पे ये जो दोनों वेक्टर हैं दीज आर नॉट नल वेक्टर्स, मतलब दीज आर नाउ नॉन जीरो वेक्टर हियर। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है? सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, समझिएगा। देखिए
आपको पता है कि जो a डॉट b है वो आपके पास एज पर डेफिनेशन क्या होता है, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ a डॉट b। तो अब आपके पास ये पूरे का पूरा साइड भी यहाँ पे मॉडुलस में आ गया, तो मॉडुलस ऑफ a यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ b cos ऑफ थीटा। ये पूरे का पूरा मैंने यहाँ पे मॉडुलस में इंक्लोज कर दिया। अब जब इतना काम आपने खत्म किया, अब हम यहाँ पे देखो डबल मॉडुलस या सिंगल मॉडुलस, द थिंग इज वन एंड द सेम। यहाँ पे क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ b, देन यहाँ पे क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ cos ऑफ थीटा। तो दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द मोमेंट, ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको मैंने a मान दिया फिलहाल के लिए। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे आपको पता है कि जो cos ऑफ थीटा है इसका जो मॉडुलस होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्योंकि जो cos ऑफ थीटा की न्यूमेरिक वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 फॉर एवरी थीटा। ठीक है, तो ये आपको पहले से पता है, एज पर लॉज ऑफ इनइक्वालिटी दिस इज समथिंग विद यू फॉर एवरी थीटा। अच्छा, अब सोचो यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मॉडुलस a मॉडुलस b से मल्टीप्लाई कर दूं, देन व्हाट आई विल गेट, तो मॉडुलस a मॉडुलस b cos ऑफ थीटा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। आई एम गेटिंग दिस थिंग, आई हैव मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस a मॉडुलस b ऑन बोथ एंड। जब आपने ये काम किया ना, व्हाट अबाउट दिस थिंग, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ a डॉट b फ्रॉम a। यू कैन चेक, ये जो कंप्लीट वैल्यू है, ये कंप्लीट वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ a डॉट b है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a डॉट b यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर एंड दिस इज व्हाट आई हैव टू वेरीफाई। ये मेरे को यहाँ पे वेरीफाई करना था। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, जो आपके पास फॉर एनी टू वेक्टरों के, अगर तो वो वहाँ पे जीरो वेक्टर है देन आपके पास वहाँ पे इक्वालिटी का साइन वैलिड है, अगर वो आपके पास वहाँ पे नॉन जीरो है देन दिस थिंग इज ऑलवेज गोइंग टू हैपन। और ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि सम टाइम ओके इसको हम कहते हैं कोचेज शवार्ज इनइक्वालिटी, इसको हम यहाँ पे कोचेज शवार्ज इनइक्वालिटी भी कह के चलते हैं। तो अगर आपको कहा जाता है कि यू वेरीफाई कोचेज शवार्ज इनइक्वालिटी, तो आपको अपने आप खुद वहाँ पे इस रिजल्ट को प्रोड्यूस करके चलना है, इस बात को समझ के चलिएगा। फाइन, तो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन वेक्टर अलजेब्रा आई कैन से व्हेन यू आर हैविंग डॉट प्रोडक्ट विद यू। नाउ आगे चलते हैं, प्लीज वेट। जितने भी प्रॉब्लम अभी तक आपने ये यहाँ पे भी किए हैं या अभी थोड़ा सा और भी आप करेंगे, ओके दीज आर बेसिकली मींट फॉर 1 और 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई थिंक इतना तो आपको खुद ही अपने आप आइडिया हो गया होगा कि इनमें से कुछ भी लेंथी नहीं है, ये डायरेक्ट आपके पास डेफिनेशन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स हैं। और एग्जामिनेशन में अगर मैं वेक्टर कंटेंट की बात करता हूँ 1 और 2 मार्क्स में, ओके डेफिनेटली आपको जो प्रॉब्लम्स बनती हैं वो इन्हीं में से बनती हैं जो अभी हम यहाँ पे करके चल रही हैं। तो इसको बड़े ही अपना प्रॉपरली जो है एनालिसिस करके आपने चलना है और इसमें कोई भी गलती ना हो। फाइन, आसान काम है, एंड देन मोर ओवर इट इज समथिंग कंसर्न्ड विद योर फॉर्मूलाज। ओके, आपको फॉर्मूला लर्न है तो मेरे को लगता नहीं कि इसमें किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एनी हाउ, अब हमको यहाँ पे आगे जो दिया गया है समझिएगा। यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे दिया गया इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट, if a and b are two vectors such that, I think sum number 8 में भी शायद, चलिए यहाँ पे आपको a और b को भी दो वेक्टर दे रखे हैं, मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 1, a डॉट b इज इक्वल टू 1, ये तीनों दिए गए हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b। तो हमने ये वैल्यू को निकालना है यहाँ पे। नाउ दैट इज माय मोटिव, मेरे को ये वैल्यू को यहाँ पे निकाल के चलना है। तो हाउ दिस कैन बी इवेल्युएटेड, लेट वी चेक। देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू को इवेल्युएट करना है, लेट वी टेक ऑन टू दिस प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे इसे सोल्व करना है, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 3a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट विद 2a प्लस 7b, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे क्या आएगा a डॉट a, दैट इज हाउ यू विल बी एक्सपेंडिंग इट। आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सपेंशन करके चलेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपके पास वहाँ पे वेक्टर्स के अमंग आएगा। फाइन, अब चलते हैं यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 7 21, तो 21 टाइम्स a डॉट b, देन माइनस 5 इंटू 2 10, 10 टाइम्स b डॉट a, माइनस
प्लस यहाँ पे फिर क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे 7535, यहाँ पे क्या आएगा बी डॉट बी। तो अगर देखा जाए अब ये ए डॉट ए मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज समथिंग मॉडुलस ए स्क्वायर इफ यू रिमेंबर एज पर प्रॉपर्टीज वे डन, हमने प्रॉपर्टीज को किया था। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू, 35 टाइम्स बी डॉट बी क्या बनेगा, मॉडुलस बी स्क्वायर। देन यू नो जो स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ पे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ पे क्या आएगा 21 में से 10 गए तो यहाँ पे क्या आएगा 11 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया फिलहाल के लिए ए डॉट बी। तो दिस इज समथिंग नाउ वी आर गेटिंग हियर, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चे फिलहाल के लिए। जब इतना काम हो गया, अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए आपके पास क्या है 2 के इक्वल है, 11 टाइम ए डॉट बी की वैल्यू क्या 1, 35 टाइम मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू क्या 1। तो अगर आप इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा 24 प्लस 11 माइनस 35, तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 0 है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी 0 के इक्वल आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे निकालनी है वैल्यू। अब चलते हैं आगे, लिसन नाउ आपको यहाँ पे आगे क्या दिया है 9th वन, इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट, आपको ए और बी कोई भी 2 वेक्टर दे रखे हैं इन सच अ वे दैट मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए, देन प्रूव दैट वेक्टर 2a प्लस बी वेक्टर बी, prove that 2 times a vector plus b vector it is perpendicular to vector b। हमें ये यहाँ पे प्रूव करना है, तो बड़े आराम से समझ के चलो। और रिलेशन यू हैव बीन गिवन हियर, आपको यहाँ पे क्या दिया, आपको यहाँ पे दिया मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a। आपने प्रूव करना है कि जो 2 टाइम्स वेक्टर a प्लस वेक्टर b है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b हियर, हमने ये यहाँ पे वेरीफाई करना है। एनीहाउ पहली बात तो जो आपको यहाँ पे गिवन है वहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है a प्लस बी मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। लेट डू वन थिंग हियर, आप यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। तो अगर आप यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके दिस इज समथिंग आई गेट, ये बन गया फिलहाल के लिए। अब ना एक काम करते हैं, इसको अगर एक्सपेंड किया एज पर प्रॉपर्टी इट विल बिकम मॉडुलस ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये इक्वल टू क्या आ गया, आगे मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर आ गया। फाइन, अब अगर इसको फर्दर चेक करेंगे, सुनो ये मॉडुलस ए स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया कैंसिल, तो व्हाट इन ऑल आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, ये यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया अगर देखा जाए। अच्छा अब सोचो आप यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कैन आई राइट यहाँ पे, तो 2 टाइम्स ए डॉट बी है यहाँ पे, क्या मैं मॉडुलस बी स्क्वायर को बी डॉट बी लिख सकता हूँ एज पर प्रॉपर्टी? आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, बी डॉट बी क्या होता है मॉडुलस बी स्क्वायर। अब अगला काम, क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स ए प्लस बी डॉट बी लिख सकता हूँ कि नहीं? ये प्रॉपर्टी भी आपको बताई गई थी, सोच के देखो। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अगर मैं इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम ए डॉट बी, ये आ गया, एंड देन आगे क्या आएगा बी डॉट बी, ये पड़ा है बी डॉट बी। तो जो मैंने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंशन करने के बाद मेरे को ये रिजल्ट यहाँ पे वापस मिल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। तो अब यहाँ पे क्या है, नाउ आई एम गेटिंग 2 वेक्टर और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है। तो अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 है तो व्हाट आई कैन से दीज आर परपेंडिकुलर। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है, तो व्हाट आई कैन से आपके पास 2a प्लस बी दैट इज नाउ गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो आपको बेसिकली इसी कंडीशन के ऊपर एम्फेसाइज करना है क्योंकि आपको ये वेरीफाई करना है। ऑल्दो मैंने आपको कहा था कि अगर ए डॉट बी वहाँ पे 0 है तो ए एंड बी भी वहाँ पे 0 हो सकते हैं, लेकिन आपके पास फिलहाल के लिए आपने उन बातों के ऊपर फोकस नहीं करना है कि वहाँ पे ए एंड बी 0 है कि नहीं। फाइन, तो आप यहाँ पे जो है अपना डिपेंडिंग अपॉन योर रिजल्ट, ओके, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस वैल्यू हियर कि अगर 2 वेक्टर आपके पास वहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट वहाँ पे क्या होता है 0 होता है। तो मतलब यहाँ पे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, 0 आ रहा है तो मतलब ये वहाँ पे परपेंडिकुलर रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई कैन से हियर। देन इट इज सम नंबर 9 कमिंग टुवर्ड सम नंबर 10। 10th में आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। आपने मॉडुलस ऑफ a माइनस बी निकालना है। गिवन दैट अ लॉट ऑफ थिंग्स यू आर सपोर्टेड विद, आपको यहाँ पे दिया गया है मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 3, एंड देन मॉडुलस एंड देन विथ, एंड देन आपके पास यहाँ पे a डॉट b फाइंड दैट इज गिवन इक्वल टू 4। a डॉट b आपको यहाँ पे क्या दिया गया 4।
तो अगेन इट इज लाइक अ जैकपॉट फॉर यू। अब मेरी बात को समझ के चलना, जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को ये वैल्यू को निकालना है मॉडुलस a माइनस बी। तो इन ऑर्डर टू गेट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, आप एक काम करो, आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को डायरेक्ट निकालने के बजाय ना इसके स्क्वायर की वैल्यू को निकाल दो। अगर मैं इसका स्क्वायर लेके चलूंगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या आएगा, पहले ये चेक करो, वाई स्क्वायर, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, आई नो इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, एज पर आइडेंटिटी मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स a डॉट b, दैट इज एज पर आइडेंटिटी, आई हैव टेकन द वैल्यू हियर, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ a, दैट इज गिवन 2, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ b, दैट इज गिवन 3, एंड देन 2 टाइम्स व्हाट इज a डॉट b, दैट इज 4। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे क्या आ गया 8, तो डेट विल बिकम 5। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो मॉडुलस a माइनस बी स्क्वायर है वो यहाँ पे क्या 5 के कलर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे रूट लेके चला तो स्क्वायर रूट लेकर चलने के बाद ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो डेट इज द कंप्लीट वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए वैल्यू बन रहा है, यही वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालना था, ठीक है। देन आगे चलते हैं सम नंबर 12 की तरफ। अच्छा एक बात और, 12 की तरफ चलने से पहले आई वुड लाइक टू कंक्लूड वन मोर थिंग, लिसन केयरफुली। व्हाट इज a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, या व्हाट इज मॉडुलस ऑफ a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके। आपको इसको वेरीफाई भी करना चाहिए, आपको वेरीफाई करना भी पड़ सकता है इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम। ओके, वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई फर्दर। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली आपके पास क्या होता है, दैट इज मॉडुलस a स्क्वायर मॉडुलस b स्क्वायर मॉडुलस c स्क्वायर 2 टाइम्स a डॉट b 2 टाइम्स b डॉट c 2 टाइम्स a डॉट c। तो दैट इज द वैल्यू विद यू। अगर देखा जाए हाउ टू गेट इट, हाउ वी कैन गेट इट नाउ, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, अगर किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, तो वो क्या होता है a डॉट a, ये प्रॉपर्टी था आपके पास। तो अकॉर्डिंगली आई कैन पुट इट 2 टाइम, मीन वेक्टर सम ऑफ a प्लस b प्लस c एंड देन वेक्टर सम ऑफ a b एंड c, ये हमने यहाँ पे ले लिया। वेक्टर सम ऑफ a b एंड c, वेक्टर सम ऑफ a b एंड c दोनों का क्या लिया डॉट प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लिया है। अब इसको सोल्व करते हैं, ये क्या आएगा a डॉट a, देन प्लस आगे क्या आएगा a डॉट b, देन आगे क्या आएगा a डॉट c। जब ये काम हो गया अब चलते हैं आगे, प्लस आगे क्या आएगा b डॉट a, देन b डॉट b, देन b डॉट c, देन फर्दर c की टर्म तो यहाँ पे क्या आएगी c डॉट a, आगे क्या बनेगा ये c डॉट b, देन प्लस आगे क्या आएगा c डॉट c। तो ये मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया इसको, a डॉट a डॉट b a डॉट c b डॉट a b डॉट b b डॉट c, ये काम चल रहा है। अब ये सुनो, व्हाट इज a डॉट a मॉडुलस a स्क्वायर, व्हाट इज योर b डॉट b मॉडुलस b स्क्वायर, देन व्हाट इज c डॉट c, ये यहाँ पे क्या है मॉडुलस c स्क्वायर, देन a डॉट b एंड b डॉट a, दे मीन सेम थिंग, क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है स्केलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स a डॉट b, देन b डॉट c एंड c डॉट b, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम b डॉट c, एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे a डॉट c एंड c डॉट a, तो ये क्या आएगा 2 टाइम्स a डॉट c और c डॉट a, द वे यू वांट टू राइट। तो यू आर फ्री टू राइट द वे यू वांट टू राइट, फाइन। तो ये मेरे पास यहाँ पे आइडेंटिटी है जिसको कि आप लोगों को अपने माइंड में रख के चलना है। एनी हाउ, अब इसके बेसिस पे जो मेरे पास यहाँ पे सम आने वाले हैं वो समझ के चलिएगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, सम नंबर 11। सपोज मैं आपको कहता हूँ कि इफ मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू 3, मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ c वेक्टर c इट इज इक्वल टू 5, एंड आपको यहाँ पे दिया है एंड each one of vectors is perpendicular to sum of other two, then you have to get value of modulus of a plus b plus c।
Now this is a frequently repeated problem in board exams, and if it is going to be in 4 marks only. ये आपके पास 4 marks के लिए प्रॉब्लम बनता है, समझिएगा। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दे रखे हैं A, B and C सभी के, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे अगली बात है, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। पहले इसको लेके चलते हैं। मेरे को यहाँ पे 3 वेक्टर दिए गए, वो 3 वेक्टर कौन से हैं? A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। तो एज पर गिवन कंडीशन आपको यहाँ पे क्या पता है, जो A है, A इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, B is perpendicular to sum of other two, C is perpendicular to sum of other two. This is what is happening here. तो A क्या है? Perpendicular to sum of B and C. B is perpendicular to sum of A and C. C is perpendicular to sum of A and B. तो what does this mean? अब अगर A आपके पास perpendicular है to the sum of B plus C, तो मतलब A और B प्लस सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। सेम पैटर्न पे बी और ए प्लस सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। देन सी और यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। तो पहली बात तो जो आपको यहाँ पे गिवन है कि ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू, तो उस कंडीशन को इंपोज करो। अब इसको अगर सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा? इसको चेक करो, ए डॉट बी प्लस आगे क्या आएगा? ए डॉट सी। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 0 के कम। अब चलो यहाँ पे क्या आएगा? बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी, ये वैल्यू क्या आ गई? 0 के कम। एंड देन अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी, ये वैल्यू क्या आएगी? 0 के कम। अब आपने क्या करना है, मेरे पास ये 3 सेटअप यहाँ पे बन गए फिलहाल के लिए, 1 2 3। ओके, सो इट इज 1 2 3। ओके फाइन, मान लो ये 1 है, ये मेरे पास यहाँ पे 2 है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या 3 है। तीनों को ऐड कर देते हैं बच्चे, एडिंग 1 2 एंड 3। तो व्हाट आई विल गेट नाउ, देखो a डॉट बी सेम एज b डॉट a डॉट सी सेम एज c डॉट a, b डॉट सी एंड c डॉट b दे आर वन एंड द सेम। तो यहाँ पे इनको ऐड किया तो क्या आएगा? 2 टाइम a डॉट b, 2 टाइम्स b डॉट c, 2 टाइम्स c डॉट a. This is equal to 0. Keep it as such. A very, very, very important result. Something required when you want to have this value with you. अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को इसका वैल्यू निकालना है। लुक, एज आई हैड इवेल्युएटेड मॉडुलस a माइनस बी, तो इस वैल्यू को निकालने से पहले मैंने क्या किया था? मैंने इसका स्क्वायर निकाला था। तो अगर मैं ये वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो ये वैल्यू को डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले इसके स्क्वायर की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? अब देखो, इसके स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है। नाउ व्हाट इज मॉडुलस a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर? ये वैल्यू यहाँ पे क्या है? देखा जाए, ये पूरे का पूरा वैल्यू ये पड़ा है, मॉडुलस a स्क्वायर, मॉडुलस b स्क्वायर, मॉडुलस c स्क्वायर, देन 2 टाइम a डॉट b डॉट c, यहाँ पे क्या है? 2 टाइम a डॉट c है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? You need to make use of all these value right there. आपको यहाँ पे वैल्यू को फिल करके चलना है। Now what is the value of modulus of a? Modulus of a यहाँ पे क्या है? 3. Modulus of b यहाँ पे क्या है? What is modulus of b? 2. Then what about modulus of c? Modulus of c की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5. और अगर देखेंगे तो मेरे पास अगला जो पूरे का पूरा ये वैल्यू है ना, दिस कोलैबोरेटेड वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 0 है यार, सिंपल। तो ये काम करने के बाद ना, पहले ये जो आइडेंटिटी है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना 4 मार्क्स में। तो आई डोंट माइंड अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई भी करके आ जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है आपने। 4 मार्क्स के लिए जेन्युइन सा आपके पास लेंद है यहाँ पे। 2 मार्क्स में अगर आता है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ये तो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे डायरेक्ट जो है आपके पास आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस कर लीजिएगा। एनीहाउ अगर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 4 25, तो ये आपके पास ऐड करके क्या आएगा? 38। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मॉडुलस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू रूट 38। तो ये जो है ये मेरे को यहाँ पे फिलहाल के लिए इस पूरे प्रॉब्लम का जो है वैल्यू मिल जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे ये इसके कल आ जाएगा। फाइन, ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा एक बात और, देन आपके जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर, अगर a एंड b आपको परपेंडिकुलर दिए हैं, देन आपको कहा गया प्रूव डेट मॉडुलस a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, सही। तो अगर मैं यहाँ पे इसको प्रूव करना चाहता हूँ तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? सुनो,
आपको यहाँ पे क्या दिया है, इन दोनों के स्क्वायर को आपने आपस में इक्वल वेरीफाई करना है। द ओनली थिंग यू आर गिवन हियर दैट इज ए एंड बी, दे आर परपेंडिकुलर एंड वंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी, वन थिंग इज क्लियर फॉर ग्रांटेड, इनका डॉट प्रोडक्ट वहां पे क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ लेट मी टेक ऑन टू लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस बी स्क्वायर 2 टाइम ए डॉट बी एज पर प्रॉपर्टी। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मतलब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, दिस इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। अब चलते हैं आगे। राइट हैंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो एज पर प्रॉपर्टी इट विल बी मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम ए डॉट बी। अगर देखा जाए तो मेरे पास ये वैल्यू है। अब ये मेरे पास यहाँ पे देयर इज नो चेंज हियर, अगेन देयर इज नो चेंज, एंड देन ए डॉट बी का वैल्यू फिर क्या है, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया, एंड नाउ यू कैन मेक अ कंपैरिजन। ओके, अगर आप दोनों को इक्वेट करके देखेंगे बच्चे, आपको वैल्यू मिल रही है जो आप चाहते हैं, फाइन। तो दीज आर नाउ टर्निंग आउट टू बी इक्वल, दोनों के दोनों साइड आपके पास यहाँ पे आपस में इक्वल आ रही हैं। देन आगे जो अब हमारे पास प्रॉब्लम आने वाला है, दिस इज रियली वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, और ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम कैन बी गिवन टू यू एट 3 डिफरेंट लेवल्स। आपकी बुक में आपको सिर्फ एक ही पार्ट दिया है, हम इसको चेक करते हैं। तीनों के तीनों पार्ट हम यहाँ पे 1 बाय 1 कंसिडर करके चलेंगे। तो प्रॉब्लम इज इजी वन। द थिंग इज कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज के लिए अभी कॉन्शियस होकर वर्कआउट करना पड़ेगा, समझिएगा। आपको यहाँ पे क्या दिया है, यू आर गिवन ए कैप एंड बी कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स गिवन टू यू। तो आपको 2 यूनिट वेक्टर दिए गए हैं, एक तो यहाँ पे क्या दिया ए कैप और एक आपको यहाँ पे क्या दिया गया बी कैप। तो दीज आर गिवन टू बी द यूनिट वेक्टर्स हियर। such that theta is angle between them। थीटा आपके पास यहाँ पे इन दोनों के इन बिटवीन आपको क्या दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो आपने प्रूव करना है कि जो प्रूव दैट cos ऑफ थीटा बाई 2 हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इफ ए कैप एंड बी कैप दे आर यूनिट वेक्टर सच दैट थीटा इज एंगल बिटवीन देम, देन आपने प्रूव करना है कि जो cos ऑफ थीटा बाई 2 है दैट विल बी हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। एनी हाउ इसे वेरीफाई करने के लिए पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको ए कैप एंड बी कैप दे आर गिवन एज अ यूनिट वेक्टर्स। तो व्हाट डज दिस मीन, इन दोनों का जो मॉडुलस है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज वन थिंग विथ यू, इन दोनों का मॉडुलस यहाँ पे क्या गया, 1 के इक्वल आ गया। कीप इट एज सच। अच्छा बात समझो, यहाँ पे मेरे को बेसिकली ये रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अगर मैं ये रिलेशन को यहाँ पे वेरीफाई करना चाहता हूँ तो एक काम करो, यहाँ पे कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप आ रहा है ना, तो आप यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके चलो। हम इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ना यहाँ पे इसके स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के देखते हैं। अब चाहे ये यूनिट वेक्टर ये है, तो एक वेक्टर ना आपके पास वहां पे, तो अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर के जो प्रॉपर्टीज है वो इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कैप होल स्क्वायर बी कैप होल स्क्वायर 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। ठीक है, तो वही काम है। यूनिट वेक्टर दिया तो यहाँ पे कैप में चल रहे हैं, अगर वेक्टर दिया होता तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर में कहता, अगर मैं यहाँ पे नोटेशन लेके चलता ए वेक्टर बी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर लेके चल पड़ता, यहाँ पे ए वेक्टर यहाँ पे बी वेक्टर, तो यहाँ पे एरो हो जाता। तो सिर्फ एक नोटेशन है, नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको यहाँ पे पजल नहीं होकर चलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 + 1 यहाँ पे क्या गया, ओके यहाँ पे 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर, लेट मी राइट। देन ए डॉट बी क्या होता है, लुक मॉडुलस ऑफ ए कैप मॉडुलस ऑफ बी कैप इनटू एंगल बिटवीन देम, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो यहाँ पे क्या गया, cos ऑफ थीटा एज पर डेफिनेशन। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, 1 + 1 2, यहाँ पे 2 टाइम्स ये वैल्यू क्या है 1 इंटू cos ऑफ थीटा, तो 2 + 2 cos थीटा, 2 कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म। तो आगे 1 + cos ऑफ थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो व्हाट इन ऑल वी आर गोइंग टू गेट
4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे रूट लेके चलेंगे तो डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा बाई 2। और व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पे cos ऑफ थीटा बाई 2 है, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 टाइम्स, यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। तो डेट इज द वैल्यू आई वांटेड टू हैव विद मी। अब इसके पैरेलल आपके पास यहाँ पे और रिजल्ट क्या हो सकता है, इसका जो सेकंड पार्ट है, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया जा सकता है बच्चे वेरीफाइड एट साइन थीटा 2 इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वन, ये हो सकता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसका स्क्वायर लेके चलो। तो व्हाट इज द स्क्वायर, ये क्या आएगा मॉडुलस ऑफ ए कैप होल स्क्वायर बी कैप होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम ए कैप डॉट बी कैप। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे फिर देखो, ये 1 तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस ए कैप मॉडुलस बी कैप इनटू एंगल बिटवीन देम, ये क्या है cos ऑफ थीटा। अगेन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2 टाइम cos ऑफ थीटा। अरे ओनली डिफरेंस वी आर गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या आ गया माइनस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस 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 1 माइनस cos ऑफ थीटा क्या होता है 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड नाउ वी आर गेटिंग आवर आंसर। तो यहाँ पे क्या आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। दिस हैज बीन द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स sin थीटा बाई 2 एंड दैट इज वाई यू विल बी एंडिंग विद sin थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ ऑफ दिस वैल्यू। एंड थर्डली आपको ये कहा जा सकता है वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई tan थीटा बाई 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। एंड नाउ आई थिंक यू आर हैविंग प्रॉपर आइडिया अबाउट व्हाट यू नीड टू डू। अगर आपको ये अकेला प्रूव करने के लिए आया तो फिर आपको दोनों के दोनों वेरीफाई करने पड़ेंगे, और दोनों के दोनों जैसे वेरीफाई होगा दोनों को डिवाइड कर देना वहाँ पे। अगर दोनों को डिवाइड करोगे, लुक से ये मेरे पास यहाँ पे ए, ये मेरे पास यहाँ पे बी, अगर आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो साइन अपॉन cos आपके पास डेट विल लीड टू tan थीटा बाई 2। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो भी आप यहाँ पे वैल्यू चाहते हैं। फाइन, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू हियर, आपको इस तरीके से यहाँ पे वर्कआउट करके चलना है। देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया है इफ ए वेक्टर इज एनी वेक्टर इन स्पेस, if a vector is any vector in space, कोई भी वेक्टर दिया गया है, then आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट a वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर डॉट i कैप इनटू i कैप, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है याद रखिएगा, then a वेक्टर डॉट j कैप इनटू j कैप, then a वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या है k कैप इनटू k कैप। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। अब हमने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बात करनी है बच्चे, वी नीड टू सिंप्लीफाई इट। ओके फाइन, चलते हैं इसके रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे a इज गिवन एनी वेक्टर इन द स्पेस, तो लेट हम यहाँ पे मान लेते हैं a के कॉम्पोनेंट यहाँ पे मान लो a1 a2 a3, तो यहाँ पे a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। लेट दिस बी द रिक्वायर्ड वेक्टर और विद द गिवन वेक्टर हियर। हमने यहाँ पे मान लिया कि जो a वेक्टर आपको दिया गया वो यहाँ पे ये है। फाइन, अब ना पहले ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं इनको निकालते हैं। नाउ व्हाट इज योर a डॉट i कैप। अब a वेक्टर की वैल्यू क्या है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप डॉट i कैप। आपको पता है कि i डॉट i क्या होता है 1, तो यहाँ पे a1 आएगा, बाकी दोनों यहाँ पे क्या आएंगे j डॉट i k डॉट i, ये यहाँ पे क्या आएंगे 0 हो जाएंगे। तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू a1। अब चलते हैं यहाँ पे a वेक्टर डॉट j कैप, तो ये क्या आएगा a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप डॉट प्रोडक्ट विद यहाँ पे क्या आएगा j कैप। तो ये j डॉट j यहाँ पे क्या होगा 1, तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू a2 एंड देन फाइनली जो a डॉट k है ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा a3। फाइन, अब अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को लेके चला, व्हाट आई विल गेट, लुक लेट मी टेक ऑन टू राइट हैंड साइड, व्हाट इज दैट a वेक्टर डॉट i कैप इनटू i कैप, a वेक्टर डॉट j कैप इनटू j कैप, a वेक्टर डॉट k कैप इनटू k कैप। दिस वैल्यू नाउ इट इज इंडिकेटिंग a1, this is a2 and this one is a3 and this is something from where you had begin। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा किसके चला गया, ए वेक्टर के चला गया। दैट इज समथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब ये काम आपका यहाँ पे फिनिश हो गया बच्चे, अगला जो समय आपके पास यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको जो गिवन है बच्चे ए बी सी, दे आर 3 वेक्टर्स सच दैट, आपको दे रखा है जो मॉडुलस ऑफ ए डेट इज इक्वल टू 5, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 12, modulus of c equal to 13. Now these are the 3 things you are given here. Fine. And moreover आपको यहाँ पे दिया गया है a plus b plus c, ये यहाँ पे 0 के इक्वल है. Then find the value of a dot b, b dot c, c dot a. तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू को निकालना है. Anyhow, अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहता हूँ तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे समझिए. शुरुआत यहां से करते हैं. अगर a प्लस बी प्लस सी यहां पे 0 है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा 0. अब आपको बोला था किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर है तो वो क्या होता है मॉडुलस ए स्क्वायर. ठीक है, तो इट मीन यहां पे क्या आ गया, इस पूरे के मॉडुलस का होल स्क्वायर यहां पे क्या आ गया 0 आ गया. रिमेंबर दिस थिंग. अब यहां पे वही आइडेंटिटी जो अभी आपको थोड़े से टाइम पहले बताई थी, तो ये यहां पे क्या आएगा मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर प्लस मॉडुलस सी स्क्वायर, देन 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया. वी आर डन. अब देखो यहाँ पे नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, वो यहाँ पे क्या है 5 है, मॉडुलस ऑफ बी यहाँ पे क्या है 12, मॉडुलस ऑफ सी यहाँ पे क्या है 13. दिस इज द वैल्यू रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट. 2 टाइम a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इज इक्वल टू 0. तो अगर आप ये वैल्यू को निकालेंगे तो 2 टाइम a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ओके, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे कितना बनेगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स 169, क्योंकि क्या है 169 इन दोनों का सम यहाँ पे 169, तो 169 में 169 ऐड किया, 2 टाइम्स 169 में वहाँ पे ले गया, and 2 and 2 there can be cancelled. So the final value we are going to end with is a dot b, b dot c, c dot a is equal to minus 169. That is the complete value now we are going to get finally. Okay, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बच्चे बचेगी जिसको कि आपने यहाँ पे evaluate करना था. Okay, the final one for today जहाँ पे हम ending करके चलेंगे. Look, if a plus b plus c is equal to 0, an important one, modulus of a equal to 3, modulus of b is equal to 5, modulus of c is equal to 7, you need to get angle between a and b. आपको a और b के बीच में जो है वेक्टर को इवेल्युएट करना है. व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, हम ये बात करके चल रहे हैं. फाइन. अच्छा, जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए ना उनको एक तरफ रखिए. लाइक मेरे को ए और बी के बीच में एंगल चाहिए तो मैं यहाँ पे ए और बी का कॉम्बिनेशन एक तरफ रख के चल रहा हूँ और सी को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया फ्रॉम व्हाट यू हैड बीन गिवन. ठीक है, अब ये काम करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो. स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस. ठीक है, हमने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे मॉडुलस आ गया साथ में. मॉडुलस क्यों आ गया, ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो भी आपको बताया गया था. अब अगला काम, ये आइडेंटिटी है तो यहाँ पे क्या आएगा मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ गया मॉडुलस सी स्क्वायर. कीप इट एज सच. अब देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है फिलहाल के लिए. मॉडुलस ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस बी स्क्वायर, नाउ व्हाट इज ए डॉट बी, दैट इज मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कोस ऑफ थीटा. ओके, तो ये आपको पता है आपने इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है. डेट एंगल आर टेकन इक्वल टू थीटा. यार ये एंगल मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो वैसे भी ए डॉट बी आपको पता है एज पर डेफिनेशन यही होता है, तो एंगल रिमेन अननोन, यहाँ से निकाल लेंगे. अब यहाँ पे आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज 3, मॉडुलस ऑफ बी यहाँ पे क्या है 5, देन 2 टाइम्स यहाँ पे फिर क्या है मॉडुलस ए की वैल्यू 3, यहाँ पे 5 इंटू कोस ऑफ थीटा, मॉडुलस ऑफ सी दैट इज गिवन इक्वल टू 7. दैट इट बी सिंप्लीफाइड. तो ये कितना आ गया 25 9 34 आ गया. यहाँ पे 5 3 15 टू 30, तो 30 इंटू कोस ऑफ थीटा यहाँ पे कितना आ गया 49. तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे 30 कोस थीटा 30 टाइम्स कोस ऑफ थीटा दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू आप 49 में से 34 अगर माइनस करेंगे 15 तो कोस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी हाफ, एंड फ्रॉम हियर थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी पाई बाई 3. दैट इज द वैल्यू विद यू.
यही एंगल हमने यहाँ पे निकालना था। फाइन, तो इस मॉड्यूल में फिलहाल के लिए बच्चे हम यहाँ पे ये काम करके चल रहे हैं। अपकमिंग मॉड्यूल में इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि आई विल बी एबल टू फिनिश अप विद द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद योर डॉट प्रोडक्ट फॉर ए श्योर। ठीक है, तो आपके पास जो काम है बहुत ही आसान है। अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के चलेंगे, यू कैन गेट योर आंसर्स एंड यू कैन गेट ऑल द कंसेप्ट्स ओके इन अ वेरी इजी वे। इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस वहाँ पे चाहिए रिटर्न में। थैंक यू सो मच।